जय राम जी की। नवरात्र साधना ये किस प्रकार से करना चाहिए, आज इस विषय के ऊपर आप सब लोगों को कुछ विशेष जानकारी मैं दूंगा। सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि नवरात्र में माँ भगवती किस वाहन पर आ रही है। इस वर्ष में माँ भगवती ये हाथी पर विराजमान होकर के आ रही है और हाथी ये समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। इस साल जो माँ भगवती हाथी पर विराजित होकर के आएगी तो पूरे वर्ष भर यश, कीर्ति, समृद्धि सब लोगों के जीवन में वो प्रदान करेगी। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि गुरुदेव हमको ये बताइए कि घट स्थापना कैसे करें। तो घट स्थापना के बारे में सबसे पहले होता है मुहूर्त, कि माँ का आवाहन हम कब करें और उस आवाहन को किस प्रकार से हम स्थापित करें। इस विषय पर आपको मैं सबसे पहले तो मुहूर्त बता रहा हूं। घट स्थापना होगी, जिसे कलश स्थापना बोलते हैं। उस घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ये सुबह 6:17 से 7:48 तक का रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 9:07 से 10:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में घट स्थापना आप लोग करिए। अनगिनत लोगों के मन में एक प्रश्न था कि गुरुदेव घट स्थापना ये कैसे करें, हमें पता नहीं। हमारे परिवार में जो पहले बुजुर्ग थे उन्होंने बताया, लेकिन हम वो विधि कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जो फल हमको प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ एक तरीका आपको बता रहा हूं। मिट्टी का कलश लेना है, क्योंकि भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी इनका वास ये मिट्टी के कलश में है। तो मिट्टी का कलश लेना है, लाल रंग का लेना है। उस कलश को 3 जगह पर कलश के अंदर जो मुख होता है कलश का, उस कलश के मुख पे विष्णु का वास होता है। जो कलश का जो कंठ होता है वहां पर थोड़ा सा जब दबा हुआ जो भाग होता है कलश का, आप लोगों ने देखा है ना, तो उस कलश के दबे हुए भाग पर भगवान शिव का वास होता है और उससे थोड़ा सा नीचे के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास होता है। और फिर उसके साथ जो तल होता है उस तल में भगवान शिव और शिवा का वास होता है। उसमें सप्त सागर और समस्त नदियों का वास होता है। तो मिट्टी के कलश में जल भरना है। जल भर के उसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, एक सुपारी और 1 रुपये का सिक्का। सिक्का आप चांदी का भी ले सकते हैं या अपने प्रचलन में जो सिक्का हो वो भी ले सकते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर के और उस कलश को सबसे पहले उस मिट्टी को खेत की अच्छी शुद्ध मिट्टी लीजिए, उस मिट्टी को बिछाइए और उसके अंदर आप गेहूं के दाने बोते हैं। किसान जिस प्रकार से बोते हैं उस प्रकार से वो दाने ऐसे भुरभुराना है। फिर एक मिट्टी की लेयर उसके ऊपर डालिए, उसके ऊपर कलश रखिए, मिट्टी का कलश स्थापित करिए और फिर उस मिट्टी के कलश में आप आम के पत्ते लगाना है। अब ये आम के पत्ते क्यों? आम के पत्ते इसलिए क्योंकि जब कामदेव का भगवान ने जब संहार करा था, भगवान शिव ने कामदेव को मारा था,
ये कथा है। तो कामदेव को जब वध करा तो कामदेव ये पूरी तरह से भस्म हो गए, जल गए। लेकिन कामदेव ने जिस वृक्ष पर बैठ करके बाण मारा था वह आम का वृक्ष था। तो वह आम का वृक्ष बोला, महादेव आपने कामदेव को तो भस्म कर दिया, साथ में हमें भी भस्म कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें एक ऐसा हम वर देते हैं कि जहां पर तुम पूजनीय बनोगे। तो भगवान शिव ने आम के वृक्ष को वरदान दिया कि तुम भी पूजनीय हो जाओगे। इसलिए कलश स्थापना करते समय आम के पत्ते कम से कम 5 पत्ते, 5, 7 या 9 विषम संख्या में वो पत्ते उसमें लगाइए। उसके साथ में एक आते हैं, उसको बोलते हैं खाने के जो पान आते हैं आपके, उसको नागबेली भी बोलते हैं। तो वो पत्ते भी आप 5 लगा दीजिए। और एक श्रीफल लेना है, नारियल लेना है। उस नारियल को भगवान स्कंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान स्कंद। जरा जोर से बताओ भाई। भगवान स्कंद बोलते हैं। भगवान स्कंद मतलब कौन? कार्तिक जी। अब कभी योग संयोग रहा तो आपको उस पूरी एक कहानी भी सुनाएंगे कि कार्तिक जी का और गणेश जी का जो एक कथा है। तो कार्तिक जी को भी पूजनीय बनाने के लिए भगवान शिव ने स्कंद स्वरूप देके श्रीफल में स्थापित करा। तो वो नारियल लेना है। उस श्रीफल के ऊपर जो मोली होती है ना, मोली मतलब नाड़ा, नाड़ा लच्छी, तो वो नाड़े का लच्छा उसके ऊपर 9 बार आपको घुमाना है। कितनी बार? 9 लपेटे देना है। नहीं तो पता चला कि आपने कभी 3 घुमा दिए तो कभी 5 घुमा दिए। नहीं, हमको वो कितनी बार घुमाना है? क्योंकि 3 या 5 बार यदि हम उसके ऊपर नाड़ा लपेटते हैं, मौली लगाते हैं, तो उस घर में से लक्ष्मी का वास हट जाता है, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उसके द्वारा किया गया कर्म क्षीण हो जाता है। इसलिए उस नारियल को 9 बार मौली से लपेटना है। और 9 बार लपेट करके और फिर उस कलश को आप रखिए। 9 बार लपेटा हुआ वो श्रीफल जब उस कलश के ऊपर स्थापित होगा तो उस घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा। रिद्धि, सिद्धि, बुद्धि सब उस घर में वास करेगी। और मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि कलश के मुख में विष्णु, कंठ में शिव, निम्न नीचे के भाग में ब्रह्मा और तल में भगवान शिव और शिवा, शिव शक्ति का वास होता है। और 33 कोटि देवता उस कलश के आसपास में विराजमान हो जाते हैं। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जहां पर भी कलश रखा जाता है वहां पर 33 कोटि देवता आकर के वहां विराजमान हो जाते हैं। तो कलश स्थापना इस प्रकार से करो। उसके साथ कलश में 4 हिस्से आपको बता रहे हैं हम। कलश का पूर्व हिस्सा, पूर्व में ऋग्वेद का वास होता है। जो 4 वेद बोले हैं ना अपने शास्त्र में, ऋग्वेद, पूर्व में ऋग्वेद का वास है, दक्षिण में यजुर्वेद का वास है, पश्चिम में सामवेद का वास और उत्तर में अथर्ववेद का वास है। ऐसे 4 वेदों की 4 टीकियां उस कलश के ऊपर लगानी है। और प्रतिदिन आप लोग एक ऐसा अखंड दीपक भी मिट्टी का रखना है। मिट्टी के दीपक में जो लंबी बत्ती आती है, अखंड जोत, कभी खड़ी वाली नहीं जलाना। दीपक की जोत अखंड वाली कौन सी? लंबी बत्ती वाली। तो लंबी बत्ती का वो दीप आपको जलाना है। और दीप अखंड रखिए, क्योंकि जहां पर भी दीप अखंड जलता है वहां पर स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि अग्नि का एक नाम है, उसको बोलते हैं जात वेदा। क्या बोलते हैं? ये अग्नि का नाम है। तो जब भी कभी दीप जलता है तो जात वेदा महालक्ष्मी को उस स्थान पर लेकर के आता है। अखंड दीप जलाइए। बहुत बहुत मन से आशीर्वाद। आने वाले नवरात्र आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, ऐसी दिल से शुभकामना
और बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद। राम राम, राम राम, राम राम।